अध्याय 14 कारक केस। निम्नलिखित चित्रों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। गांधी जी ने भारत को आजाद कराया। गिलहरी पेड़ पर बैठी है। राम के खिलौनों से सबने खूब खेला। उपयुक्त वाक्यों में गांधी जी, भारत, गिलहरी, पेड़, राम, खिलौनों, सब आदि शब्दों के साथ ने, को, पर, के, से आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये सभी शब्द कारक चिन्ह हैं। उपयुक्त उदाहरणों में से यदि कारक चिन्ह को हटा दिया जाए तो वाक्य अपना अर्थ खो देता है। जैसे पहला, गांधी जी भारत आजाद करवाया। दूसरा, गिलहरी पेड़ बैठी है। तीसरा, राम खिलौनों सब खूब खेला। ये वाक्य स्पष्ट रूप से अर्थ को प्रकट नहीं कर रहे हैं, अतः ये अर्थहीन वाक्य हैं। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के साथ संबंध जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहा जाता है। कुछ अन्य उदाहरण। बच्चा गड्ढे में गिर पड़ा। नल से पानी टपक रहा है। अरे, यहाँ आओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। प्रसर्ग। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक चिन्ह प्रसर्ग कहते हैं। कारक के चिन्हों को प्रसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। जैसे ने, को, के, लिए, से, में, पर, का, की, है, अरे आदि। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कारक। पहला, कर्ता कारक। दूसरा, कर्म कारक। तीसरा, करण कारक। चौथा, संप्रदान कारक। पांचवा, अपादान कारक। छठा, संबंध कारक। सातवां, अधिकरण कारक। आठवां, संबोधन कारक। पहला, कर्ता कारक वाक्य में क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता संज्ञा या सर्वनाम होते हैं। इसका प्रसर्ग ने है। जैसे बच्चे ने शोर मचाया। रोहन ने हॉकी खेली। माता जी ने खाना पकाया। ने प्रसर्ग केवल भूतकाल की सकर्मक क्रिया के साथ ही लगता है। यदि वाक्य में क्रिया सकर्मक हो या अकर्मक, यदि वह वर्तमान और भविष्यकाल में होती है तो वह वाक्य प्रसर्ग रहित होता है। जैसे का, दादी माँ रामायण पढ़ती है। ख, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। ग, नेहा कार चलाती है। घ, दिनेश फुटबॉल मैच खेलेगा। उपरोक्त वाक्यों में किसी भी कारक चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। पहचान ऐसे वाक्यों में प्रमुख क्रिया के साथ कौन या किसने प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वही कर्ता कारक होगा। क, दादी माँ रामायण पढ़ती हैं। प्रश्न कौन रामायण पढ़ता है। ख, शिक्षक पाठ पढ़ाता है। प्रश्न कौन पाठ पढ़ाता है। ग, नेहा ने कार चलाई। प्रश्न कौन कार चलाता। घ, दिनेश फुटबॉल मैच खेलेगा। प्रश्न मैच कौन खेलेगा। अतः इन वाक्यों में दादी माँ, शिक्षक, नेहा, दिनेश करता है। पहला, कर्ता कारक को विभक्ति के साथ जैसे क, रमेश को कॉलेज जाना है। ख, बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। ग, सुमित को एक कलम चाहिए। दूसरा, असमर्थता का भाव प्रकट करने के लिए कर्ता कारक के लिए
से परसर्ग का प्रयोग होता है। जैसे का गीता से भागा नहीं गया, कर्ता गीता। खा बुढ़िया से उठा नहीं गया, कर्ता बुढ़िया। तीसरा, कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के साथ से द्वारा के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे का लड़कियों द्वारा नृत्य किया गया, कर्ता लड़कियां। खा बच्चे द्वारा दूध पिया गया, कर्ता बच्चा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहा जाता है। दूसरा, कर्म कारक वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को है। जैसे का राजा ने चोर को दंड दिया, खा पुलिस ने अपराधी को पकड़ लिया, गा माँ ने बेटे को समझाया, घा राधा कविता लिखती है। पहचान वाक्य में क्या या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह कर्म कारक होगा। का राजा ने चोर को दंड दिया। प्रश्न, राजा ने किसको दंड दिया? उत्तर, चोर को। खा पुलिस ने अपराधी को पकड़ा। प्रश्न, पुलिस ने किसको पकड़ा? उत्तर, अपराधी को। गा माँ ने बेटे को समझाया। प्रश्न, माँ ने किसको समझाया? उत्तर, बेटे को। घा राधा कविता लिखती है। प्रश्न, राधा क्या लिखती है? उत्तर, कविता। इन वाक्यों में चोर, अपराधी, बेटा, कविता कर्म कारक हैं। दंड दिया, पकड़ लिया, समझाया, लिखती है क्रियाएं हैं। वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द पर क्रिया के कार्य का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहा जाता है। तीसरा, करण कारक जिस साधन माध्यम से क्रिया होने का बोध होता है उसे करण कारक कहते हैं। इसका परसर्ग से द्वारा है। जैसे का माँ बेलन से गोल गोल रोटियां पका रही है। खा कंस कृष्ण के द्वारा मारा गया। गा रस्सी के माध्यम से इसे बांधो। पहचान वाक्य में क्रिया के साथ किससे लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे का बच्ची गुड़िया से खेलती है। प्रश्न, बच्ची किससे खेलती है? उत्तर, गुड़िया से। खा माँ साबुन से कपड़े धोती है। प्रश्न, माँ किससे कपड़े धोती है? उत्तर, साबुन से। गा टॉर्च से रोशनी करो। प्रश्न, किससे रोशनी करो? उत्तर, टॉर्च से। इन वाक्यों में गुड़िया से, साबुन से, टॉर्च से करण कारक है। क्रिया को करने के लिए कर्ता को जिस साधन की आवश्यकता पड़ती है उसे करण कारक कहा जाता है। चौथा, संप्रदान कारक। संप्रदान का अर्थ है किसी को कुछ देना या प्रदान करना। कर्ता जिसके लिए काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका परसर्ग को के लिए होता है। जैसे का माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। खा पिताजी ने माँ को फोन दिया। गा मैंने सारी पुस्तकें हेमंत को दी थी। घा भूकंप पीड़ितों के वास्ते सभी को दान दो। पहचान वाक्य के साथ किसको, किसके लिए, किस हेतु
लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो संप्रदान कारक है। उपयुक्त वाक्यों में क माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे। प्रश्न, माँ ने किसके लिए कपड़े खरीदे? उत्तर, बच्चों के लिए। ख, पिताजी ने माँ को फोन दिया। प्रश्न, पिताजी ने किसको फोन दिया? उत्तर, माँ को। इन वाक्यों में उत्तर मिल गया है, इसलिए ये वाक्य संप्रदान कारक में है। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द के लिए कुछ किया जाता है अथवा जिसे कुछ दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहा जाता है। 5वां, अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। इसका प्रसर्ग से होता है। जैसे क, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। ख, पहाड़ों से नदी निकलती है। ग, बच्चे स्कूल से आ गए। घ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पहचान क्रिया के साथ किससे और कहां से लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो अपादान कारक है। क, स्टेशन से ट्रेन छूट गई। प्रश्न, ट्रेन कहां से छूटी? उत्तर, स्टेशन से। ख, पहाड़ों से नदी निकलती है। प्रश्न, नदी कहां से निकलती है? उत्तर, पहाड़ों से। ग, बच्चे स्कूल से आ गए। प्रश्न, बच्चे कहां से आ गए हैं? उत्तर, स्कूल से। घ, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। प्रश्न, पत्ते कहां से गिरते हैं? उत्तर, पेड़ से। नोट अलग होने के अलावा अपादान कारक का प्रयोग तुलना, डरने, सीखने, लजाने, घृणा आदि के भाव के बोध के लिए भी होता है। जैसे क, मेरी बहन मुझसे लंबी है। तुलना का भाव। ख, मेरा भाई छिपकली से डरता है। डरने का भाव। ग, कार्तिक अध्यापक से तबला सीखता है। सीखने का भाव। घ, दुल्हन लोगों से लजाती है। लजाने का भाव। घ, मुझे गंदगी से घृणा है। घृणा का भाव। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहा जाता है। छठा, संबंध कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी दूसरे के साथ संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग का के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी आदि होते हैं। जैसे क, शिखा का घर बहुत बड़ा है। ख, श्वेता के माता पिता आए हैं। ग, रवि की साइकिल तेज चलती है। पहचान संज्ञा और सर्वनाम के साथ किसकी, किसका, किसके लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिल जाए तो वाक्य संबंध कारक का है। जैसे पहला, यह मकान नरेश का है। प्रश्न, यह मकान किसका है? उत्तर, नरेश का। दूसरा, मेरी माँ ने सबको बुलाया है। प्रश्न, किसकी माँ ने बुलाया है? उत्तर, मेरी। तीसरा, यह दादाजी की तस्वीर है। प्रश्न, यह किसकी तस्वीर है? उत्तर, दादाजी की। इन वाक्यों के उत्तर मिल गए हैं, अतः ये वाक्य संबंध कारक में है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के साथ जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। 7वां,
अधिकरण कारक अधिकरण का अर्थ आधार यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान व समय या आश्रय का बोध होता है उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग में पर होते हैं। जैसे क कपड़े अलमारी में हैं, ख खाना मेज पर रखा है, ग गुब्बारों में गैस भरी है, घ तोता डाल पर बैठा है। पहचान वाक्य में क्रिया के साथ कहाँ लगाकर प्रश्न करें। यदि उत्तर मिल जाए तो अधिकरण कारक है। जैसे क आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। प्रश्न पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? उत्तर आकाश में। ख छत पर बच्चे खेल रहे हैं। प्रश्न बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? उत्तर छत पर। ग चूल्हे पर दूध रखा है। प्रश्न दूध कहाँ रखा है? उत्तर चूल्हे पर। इन वाक्यों में उत्तर मिल गए हैं, अतः ये वाक्य अधिकरण कारक में है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार, स्थान अथवा समय का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहा जाता है। 8 संबोधन कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने या बुलाने या पुकारने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग है अरे ओ आदि होता है। इसमें संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क हे भगवान रक्षा करो। ख अरे तुम्हें चोट तो नहीं लगी। ग ओ लड़के जरा सुन लो। घ सुनो वहां मत जाओ आगे खाई है। शब्द के जिस रूप से किसी को बुलाने या सावधान करने का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहा जाता है। कारकों के प्रसर्ग। क्रम कारक का नाम प्रसर्ग प्रयोग। पहला कर्ता ने पुलकित ने गृह कार्य किया। दूसरा कर्म को पुलकित ने ध्रुव को पढ़ाया। तीसरा करण से द्वारा पुलकित ने पेचकस से पेंच खोला। चौथा संप्रदान को के लिए पुलकित मामा जी के लिए पुस्तक लाया। पांचवा अपादान से पुलकित कमरे से निकला। छठा संबंध का के की रा रे री पुलकित की माताजी कार्यालय गई। सातवां अधिकरण में पर पुलकित कुर्सी पर बैठा है। आठवां संबोधन अरे रे हे आदि अरे पुलकित क्या खा रहे हो? समान प्रतीत होने वाले कारकों में अंतर। पहला कर्म कारक तथा संप्रदान कारक। दोनों कारकों में को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है लेकिन दोनों में अंतर है। कर्म कारक में क्रिया कार्य का फल कर्म कारक पर सीधा पड़ता है जबकि संप्रदान कारक में कर्ता की क्रिया स्वयं के लिए नहीं वरन किसी के लिए या देने के अर्थ में संपन्न होती है। कर्म में कर्ता स्वयं उस फल से जुड़ा रहता है जैसे राम ने दूध पिया। इसमें क्रिया का फल कर्ता से जुड़ा है किंतु संप्रदान कारक राम छोटे भाई के लिए दूध लाया। यहाँ क्रिया का फल राम के स्थान पर उसका छोटा भाई से जुड़ा है स्वयं राम से नहीं। दूसरा करण कारक तथा अपादान कारक। दोनों कारकों में से प्रसर्ग का प्रयोग किया जाता है लेकिन दोनों में अंतर है। करण कारक में से के द्वारा कार्य करने वाले साधन या माध्यम का बोध होता है जबकि अपादान कारक में एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है। क मैं वायुयान से मुंबई गया।
करण कारक। ख, मैंने वृक्ष से फल तोड़े। अपादान कारक। हमने जाना। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों से उसका संबंध जाना जाता है उसे कारक कहा जाता है। कारक के चिन्हों को परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह कहा जाता है। कारक के 8 भेद होते हैं: कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधन कारक। कुछ कारकों के परसर्ग समान होते हैं, किंतु इनके प्रयोग के स्तर में कुछ अंतर अवश्य होता है।